दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, बहु जापात तथा होमात काय क्लेशादि बिस्तरी न भावेन बिना देवो यंत्र मंत्रा फलप्रदा। यदि हम किसी ग्रह का या किसी भी देवी देवता का यदि हम कोई उपाय करते हैं तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि चाहे हम जितना जप कर डालें, चाहे जितना हवन यज्ञ कर डालें, चाहे जितने ही हम उपाय कर डालें, जब तक हमारे अंदर भावना नहीं है तब तक सारे उपाय व्यर्थ हैं। इसलिए हमें जो भी उपाय करना चाहिए वो श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए और हमारे वो उपाय हमारे जीवन में अवश्य फलदायी होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपको 9 ग्रहों के कुछ आपको उपाय देने जा रहा हूँ। आप उसे श्रद्धा भक्ति के साथ यदि आप करेंगे तो आपको जीवन में अपार सफलता के योग बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रह का उपाय करने से क्या फ़ायदा मिलता है, आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप अपने सूर्य ग्रह को यदि आप ठीक करना चाहते हैं, उत्तम करना चाहते हैं और शुभ ग्रह यानी सूर्य की शुभ दृष्टि अपने ऊपर चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य शौर्य मथिंदुरुच्च पदवीं, सूर्य जो है इंसान को शौर्य प्रदान करता है। इसी तरह चंद्रमा मन का कारक होता है, बुध सद्बुद्धि प्रदान करता है। इसी प्रकार सभी ग्रहों के अपने अपने योग होते हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह के बारे में आपको सूर्य ग्रह का यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा कनक यानी कि गेहूँ, तांबे का कोई छोटा सा पत्रा लें या तांबे का कोई बर्तन ले सकते हैं, गुड़, घी, कमल का फूल, लाल कमल का फूल, लाल कपड़ा, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार से एवं लाल चंदन या केसर भी आप साथ में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें सूर्योदय कालीन यानी कि जब सूर्य उदय होता है उस समय इन चीज़ों को, इन सामान को आप इकट्ठा करके संकल्प सहित रविवार के दिन आप दान करें, जिससे कि आपके सूर्य ग्रह के समस्त दोष शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा उपाय है चंद्र ग्रह के लिए। चंद्र ग्रह यदि आपके लिए अशुभ है या अनिष्टकारी है तो चंद्रमा की शांति के लिए या चंद्रमा की शुभ फल प्राप्ति के लिए आप बढ़िया से उपाय कर सकते हैं कि चावल लें, साबुत चावल, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल हो, मोती का एक सुच्चा मोती ले लें, साथ में चांदी का एक टुकड़ा लें, साथ में मिश्री, दही, सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र या कपूर, ये आपको कब दान करना चाहिए? सायंकालीन, क्योंकि चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दान करने से अधिशुभ फलप्रद होता है। इसलिए दोस्तों, चंद्रमा का जो उपाय है वो सायंकालीन करना उत्तम रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप मंगल ग्रह से आप परेशान हैं या मंगल ग्रह आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि या मानसिक परेशानी है या शारीरिक परेशानी से आप ग्रसित हैं, तो मंगल का सबसे उत्तम उपाय आप कर सकते हैं कि मसूर की दाल, साबुत मसूर लें, मसूर की दाल आप जानते हैं, और साथ साथ में मूंगा लें और इसके साथ साथ में तांबे का एक पात्र लें, गुड़, लाल कनेर के फूल, एक पीला कनेर का फूल होता है, एक लाल कनेर का फूल होता है, तो लाल कनेर का फूल तथा लाल वस्त्र, लाल चंदन, ये आपको चीज़ें एकत्र करके प्रातःकालीन किसी भी मंदिर में जाकर के 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आप बड़े आराम से ब्राह्मण को या किसी को भी जाकर के संकल्प सहित दान लेकर के आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। आपके लिए मंगल ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपके समस्त कार्य संपूर्ण होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बुध ग्रह से परेशान है या बुध ग्रह की शुभ दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है, तो बुध ग्रह के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि साबुत मूंग और कांसे का एक टुकड़ा, कांसे जैसे कांसे का बर्तन होता है उसका एक टुकड़ा ले लें, हरा वस्त्र, हरे पुष्प
यानी कि हरे फूल यदि आपको मिल जाए, या बुध ग्रह के लिए मिश्रित पुष्प भी आप ले सकते हैं। उनमें किसी भी कलर का कोई भी पुष्प हो, मिश्रित पुष्प भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो दान है ये दोपहर में बुध ग्रह के लिए दोपहर में दान करना अति उत्तम होता है। जिसके भी बुध ग्रह अनिष्टकारी हों या शुभ फल ना दे रहे हों, तो वो दोपहर के समय बुध ग्रह का संकल्प लेकर के दान करना उनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से गुरु ग्रह को यदि आपके ऊपर गुरु की संपूर्ण दया दृष्टि आपको प्राप्त नहीं हो रही है, या गुरु ग्रह के कारण आपको कोई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आप बढ़िया से उपाय गुरु का कर सकते हैं। चने की दाल लें, कमल का पुष्प लें, शक्कर लें, घी लें और पीले पुष्प लें, यानी कि पीले फूल लें और पीला कपड़ा लें, तथा धार्मिक पुस्तक में चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम हो या विष्णु चालीसा हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो जाए वो लें। साथ में शहद का दान भी गुरु ग्रह के लिए बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, इस ग्रह का दान सायंकालीन ही करना उत्तम होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप शुक्र ग्रह से ग्रसित हैं या शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि आप पे नहीं पड़ रही है, तो आप इसका निम्नलिखित आप उपाय कर सकते हैं। इसके उपाय शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि चावल लें, साबुत चावल हो, चांदी का टुकड़ा लें, थोड़ी सी मिश्री लें, दूध लें, थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प लें, सफ़ेद वस्त्र हों। जो हम ये वस्त्र बोल रहे हैं, वस्त्र में आप रुमाल साइज का भी कपड़ा आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र हो गया, सुगंधित द्रव्य हो गया, जैसे इत्र हो गया या कोई भी सुगंधित इत्र स्प्रे या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई, वो चीज़ें हो गई। ये दोस्तों, शुक्र ग्रह का दान जो है ये सूर्योदय के समय करना सर्वोत्तम रहता है, या शुक्र की होरा में दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, यदि आप शनि ग्रह से परेशान हैं या शनि ग्रह के कारण से आपको मानसिक या शारीरिक परेशानियों से आप परेशान हैं, तो दोस्तों शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि प्रातः काल पीपल के वृक्ष पर काले तिल युक्त जल लें और वो जल पीपल के वृक्ष पर सुबह सुबह जल चढ़ाएं। सायंकालीन सरसों की तेल की जोत जगाएं, साथ में उसमें माँ की दाल डालें या काले तिल जोत में ही डाल करके उस जोत को जगाएं, और जोत जगाने के बाद में सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर शनि चालीसा का पाठ करें। और दोस्तों, इसकी दान में शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना उत्तम होता है, आपको हम वो बताते हैं। जैसे काली उड़द, जिसे हम माह की दाल कहते हैं, माह, साबुत माह कहते हैं, लोहा, सरसों का तेल, नीले पुष्प यानी कि नीले कलर के फूल, तथा काले जूते या काला कपड़ा या नीला कपड़ा सायंकालीन दान करना अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप राहु ग्रह से परेशान हैं, राहु ग्रह की आपके ऊपर शुभ दृष्टि नहीं है, राहु ग्रह के कारण आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक परेशानियां हैं या व्यापारिक क्षेत्र में कोई परेशानियां हैं, तो राहु का आप उपाय कर सकते हैं। सतनाजा यानी कि 7 प्रकार के अन्न मिश्रित करने से सतनाजा बन जाता है। आप सतनाजा लें, शीशा लें यथाशक्ति के अनुसार से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, शीशे का दान करना। साथ में भूरे कलर का कपड़ा यानी कि ब्राउन कलर का कपड़ा हो गया, साथ में नारियल या कंबल इत्यादि दान करना। ये कब करना चाहिए? सायंकालीन करना चाहिए, गोधूली बेला में करना चाहिए, यानी कि 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे के बीच में, या रात्रिकालीन राहु के उपाय आप रात्रिकालीन पूरे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप केतु ग्रह से आप परेशान हैं या केतु ग्रह की शुभ दृष्टि आप पे नहीं पड़ रही है, या केतु के कारण आपके व्यवसाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां हैं, तो दोस्तों आप सतनाजा लें, नारियल सूखा लें, जो सूखा नारियल होता है, काला वस्त्र लें, कम्बल लें,
कुसा का दान करना या कुसा का आसन दान करना ये अति उत्तम होता है। दोस्तों, इसको भी शाम को सूर्य अस्त के बाद रात्रिकालीन आप कभी भी दान कर सकते हैं। आपको हम अगले अपने एपिसोड में आपको साप्ताहिक राशिफल भी देंगे और आपके ग्रहों के उपाय भी आपको निम्न प्रकार के आपको ये सारे उपाय आपको हम जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि हम आपको हर अपडेट आपको समय समय के अनुसार से आपको देते रहें। नमस्कार।